चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बॉयंसी फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। बड़ा लिखिएगा, बॉयंसी फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। सुनिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई कंटेनर और इसमें ये लिक्विड, इस लिक्विड के अंदर बड़ा कोई सॉलिड है, इस तरह सबमर्ज्ड है। इस तरह से सबमर्ज्ड। अब हम इस बात को जानते हैं कि इस लिक्विड के अंदर ऊपर वाले पॉइंट्स पर प्रेशर कम होगा और नीचे वाले पॉइंट्स पर प्रेशर ज्यादा होगा। इस कारण से लिक्विड जो होगी वो ऑफ कोर्स बड़ा इसको ऐसे पुश करेगी। ऊपर वाले पॉइंट्स पर प्रेशर कम है इसलिए यहां से जो पुश है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे बड़ा वैसे वैसे ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स से इस पूरे के पूरे सॉलिड को पुश कर रहा है, वो फोर्स भी ज्यादा आएगा। मैंने बेटा ये वाले एरो बड़े दिखाए, ये वाले एरो छोटे दिखाए, क्योंकि यहां पर जो फोर्स लग रहा है ये बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है। इस कारण से इस पूरे के पूरे लिक्विड पर नीचे की तरफ लगने इस सॉलिड पर नीचे की तरफ जो लगने वाला फोर्स है कम होगा और ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। तो इस सॉलिड पर कुल मिलाकर इस प्रेशर डिफरेंस के कारण लगने वाला जो नेट फोर्स है अप्लाइड बाय लिक्विड, द नेट upward force on this solid, on this submerged solid due to this liquid is defined as your buoyant force. So आप लिख सकते हो कि this is contact force applied by fluid on solid in vertically upward direction due to pressure difference। प्रेशर डिफरेंस के कारण ऊपर की तरफ लगने वाला जो बड़ा नेट फोर्स है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है, दैट कॉन्टैक्ट फोर्स इज सिंपली डिफाइंड एज बॉयंट फोर्स या बॉयंसी फोर्स। आई होप इट्स ओके। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा कि ये जो फोर्स मैंने बताया कि ये वर्टिकली अपवर्ड्स है, इन जनरल ये वर्टिकली अपवर्ड्स होगा, अक्सर ये वर्टिकली अपवर्ड्स होगा, क्योंकि अक्सर ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर जो है वो कम होता है और नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होता है। इस कारण से लिक्विड यहां से पुश करेगा कम फोर्स से, यहां से पुश करेगा बड़ा ज्यादा फोर्स से, तो ऑफ कोर्स नेट फोर्स जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। अक्सर ऐसा होता है। अगर मान लीजिए कि मैंने इस लिक्विड को यहां से पूरा पूरा ढक दिया और सामने की तरफ एक्सेलरेट कर दिया, फिर तो उस केस में यहां पर प्रेशर कम होगा, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। इस कारण से इधर से फोर्स बड़ा होगा, इधर से फोर्स छोटा होगा। इस कारण से एक बॉयंसी फोर्स यू भी आएगा। इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कम है, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है, तो बॉयंसी फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कम है, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है, तो एक बॉयंसी फोर्स ऐसे आएगा और जो नेट बॉयंसी फोर्स आएगा ऑफ कोर्स ऐसे आएगा। तो जो मैंने वर्टिकली अपवर्ड्स लिखा है वो उस केस में लिखा है जब हमारा हमारा कंटेनर जो है वो अनएक्सेलरेटेड हो। अगर आपका कंटेनर एक्सेलरेट कर गया तो उस केस में हो सकता है कि ये एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड्स ना भी हो। तो मैं इस बात को लिख भी दूं कि इट इज व्हेन कंटेनर इज अनएक्सेलरेटेड। कंटेनर अगर अनएक्सेलरेटेड होगा तो पक्की बात है कि बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और अगर कंटेनर ने एक्सेलरेट किया तो उस केस में बेटा जी किधर भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसी सिचुएशन है। उसको भी हम बिल्कुल आखिर में देखेंगे, ठीक है।
तो बेटा इस बात को तुम समझ होंगे, ये बेटा आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स है ऊपर की तरफ, और दिस फोर्स इज नोन एज योर बॉयंट फोर्स या बेटा बॉयंसी फोर्स। बेटा इसको हम कई जगह बॉयंट फोर्स भी लिख रखा होगा। बॉयंट फोर्स बोल दो बेटा, बॉयंसी फोर्स बोल दो, एक ही बात है। आगे चलिए बच्चों, अब बड़ा बॉयंसी फोर्स होगा कितना, आराम से सोचते हैं। मैं एक सवाल के थ्रू इस बात को आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए बेटा, सवाल के थ्रू इस बात को समझा रहा हूं, सुनिएगा बच्चों। बॉयंसी फोर्स कितना होता है उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बट आपके पास ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर अनएक्सेलरेटेड है, बड़ा एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, और इसके अंदर बड़ा एक लिक्विड है, इसके अंदर बड़ा एक लिक्विड है, इस तरह से। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है बड़ा मैंने वो रो दे रखी है, और इसके अंदर बड़ा एक सॉलिड सिलेंडर पड़ा है इस तरह से। सॉलिड सिलेंडर पड़ा है बेटा इस तरह से, क्लोज्ड। इस सॉलिड सिलेंडर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बड़ा ये ए है, इसकी जो लेंथ है बड़ा वो एल है, और ये सॉलिड सिलेंडर है बड़ा इस तरह का। इस सॉलिड सिलेंडर की खुद की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। मैं फिर से बोल दूं, रो जो है वो डेंसिटी लिक्विड की है, और सिग्मा जो है वो डेंसिटी सॉलिड की है। मैं साइड में लिख देता हूं, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ solid cylinder, rho is density of liquid। ठीक है बच्चों, अब मेरा सवाल आपसे ये है, बिल्कुल क्लियर से सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड फोर्स applied by liquid on submerged solid। बेटा इस डूबे हुए सॉलिड पर, डूबे हुए सॉलिड सिलेंडर पर लिक्विड ने कितना फोर्स लगाया है। ऑफ कोर्स उसी फोर्स का नाम हम आगे जाके बॉयंसी फोर्स बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए सोचते हैं। सर आपने अभी तक बॉयंसी फोर्स का कोई फॉर्मूला तो नहीं सिखाया। बड़ा नहीं आता मुझे कोई फॉर्मूला, देख लेंगे आगे जाके। मुझे तो बेसिक्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक से भी हमारा सवाल तो बन जाएगा। बिल्कुल भरोसा रखिए, मैंने आपको बॉयंसी फोर्स का कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं सिखाया। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम आगे जाके फॉर्मूला नहीं सीखेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना फॉर्मूले के भी इस सवाल को बड़े आराम से सिर्फ और सिर्फ बेसिक से कर सकता हूं। आराम से सुनना बच्चों, आराम से सुनना बेटा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक्स है, तो इसके ऊपर जो लिक्विड होगा वो इस सिलेंडर को नीचे की तरफ पुश करेगा। जिस फोर्स से पुश करेगा दैट विल बी प्रेशर एट एक्स इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। फेयर इनफ। लेट्स से दिस पॉइंट इज वाई। जो भी इसके नीचे का लिक्विड होगा वो इस सिलेंडर को ऊपर की तरफ पुश करेगा, और वो जिस फोर्स से पुश करेगा दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स प्रेशर एट पॉइंट वाई, बिकॉज दिस पॉइंट इज वाई, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर लिक्विड तो इधर से पुश करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। जैसे यहां से लिक्विड पुश करेगा ऐसे, लेकिन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सामने वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर सेम है। तो यहां पर अगर मैं छोटा सा एरिया डीए लूं और यहां पर मैं छोटा सा एरिया डीए लूं, तो ये प्रेशर इंटू डीए और ये प्रेशर इंटू डीए, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट, कैंसिल। इसी तरह से अगर बेटा मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया लूं डीए और उसके जस्ट सामने डायमेट्रिकली अपोजिट बेटा यहां पर एक छोटा सा एरिया लूं डीए, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो यहां और यहां वाले पॉइंट से ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर जो प्रेशर होगा वो और यहां पर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। अगर प्रेशर सेम होंगे तो फोर्स भी सेम होंगे। दीज फोर्सेस आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अगेन बेटा यहां पर इधर से जो फोर्स आएगा और इधर से जो फोर्स आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा।
ये सारे के सारे फोर्सेस थोड़ा कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इस पूरे के पूरे सिलेंडर पर ऊपर की तरफ एक फोर्स जरूर लग रहा है, ऊपर की तरफ एक फोर्स जरूर लग रहा है, और वही हमारा ऊपर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स है। एंड दैट नेट फोर्स इज, लिखाओ बेटा कितना है, मेरे ख्याल से बड़ा फोर्स है ऊपर की तरफ कितना है, लिक्विड ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया प्रेशर इनटू वाई, सॉरी प्रेशर एट वाई इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस प्रेशर एट एक्स इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट कम्स आउट बी प्रेशर एट वाई माइनस प्रेशर एट एक्स इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। व्हाट इज दिस पी वाई माइनस पी एक्स? आप बोलोगे कि सर वाई पॉइंट पर प्रेशर जो होता है वो एक्स पॉइंट से ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मुझे लिखना आता है, नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो इंटू जी इंटू एच, एच मतलब बड़ा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अरे भाई यहां से तक डिस्टेंस को सवाल के अंदर मुझे क्या दे रखी है, एल इंटू ए। ये है वो फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द सबमर्ज्ड सॉलिड। सॉलिड पर लिक्विड ने कुल मिलाकर ये वाला फोर्स लगाया है, सॉरी लिक्विड ने सॉलिड पर कुल मिलाकर ये वाला फोर्स लगाया, ऑफ कोर्स किधर की तरफ लगाया, ऊपर की तरफ लगाया, ऊपर की तरफ। और इसी फोर्स का नाम, इसी कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम, अरे भाई यही तो बताया कि लिक्विड कुल मिलाकर कितना अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ड्यू टू ऑफ कोर्स प्रेशर डिफरेंस। दिस फोर्स इज नोन एज योर, क्या नाम रखा था बेटा अपन ने इसी फोर्स का, बॉयंसी फोर्स। हमने भले ही अभी तक बॉयंसी फोर्स का कोई फॉर्मूला ना सीखा हो, लेकिन हमने आंसर निकाल लिया, और आंसर कितना बढ़िया सा आया है, दैट इज इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एल इंटू ए। दिस इज योर बॉयंसी फोर्स। सर तो बिल्कुल भी नया नहीं लग रहा है, ये तो हमने जो पढ़ा है वही है, हमारा बिल्कुल वही है। सर ये प्रेशर एट एक्स प्रेशर एट वाई तो मुझे पहले से लिखना आ रहा था सर, मैं तो इसको बिना, अगर इस फोर्स का नाम हमने बॉयंसी फोर्स ना निकाला होता और तो भी हम कर लेते, बिल्कुल कर लेते। अभी तक तो हमने बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला तक नहीं सीखा है, फिर भी हमने बड़े आराम से कर लिया। प्रेशर डिफरेंस के कारण लगने वाला जो फोर्स है वही तो हमारा बॉयंसी फोर्स है, कोई नया फोर्स थोड़ी है कि अच्छा ये कोई नया फोर्स आ गया, नहीं। ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर कम होगा, नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर से फोर्स कम होगा, नीचे से फोर्स ज्यादा होगा। दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज नेम्ड एज बॉयंसी फोर्स। ये प्रेशर डिफरेंस मुझे पहले से लिखने आते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिखने आते हैं। तो सर नया नाम क्यों निकाला, ऐसे ही मजा आ रहा था तो नया नाम निकाल दिया। हालांकि हम इसका फॉर्मूला भी सीखेंगे, लेकिन ये बेटर है, हमारी ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये काफ़ी हमें वेल इक्विप्ड बनाती है कोई भी चीज़ करने के लिए, हम मतलब कोई भी टफ सवाल करने के लिए। सर फॉर्मूला बनाओ ना, बेटा बनाता हूँ, आप बनाओ ना बेटा फॉर्मूला। अगर बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला कोई तुम्हें यहां से बनाने के लिए कहे तो बड़ा फॉर्मूला बनाओ। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, चेक करो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, रो इंटू एल इंटू ए, रो इंटू एल इंटू ए इंटू जी। रो किसकी डेंसिटी है, रो डेंसिटी है लिक्विड की, एल इंटू ए किसका वॉल्यूम है, सॉलिड का, किसका, सॉलिड का। डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, ये डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की, किससे मल्टीप्लाई कर रखी है, ये क्या है, ये क्या है, ये एल इंटू ए, बेटा एल इंटू ए, तो ये वाला वॉल्यूम है। दिस इज ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। अगर आपको फॉर्मूला ही याद करना है बॉयंसी फोर्स का तो ये याद कर सकते हो, बड़े आराम से काम बन जाएगा हमारा। क्या है फॉर्मूला, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, वॉल्यूम किसका, सॉलिड का, वॉल्यूम किसका, सॉलिड का। कौन सा वाला वॉल्यूम, जो वॉल्यूम इसके अंदर डूबा हुआ है, जो वॉल्यूम इसके अंदर डूबा हुआ है लिक्विड के अंदर। मैं इसका और बेटर फॉर्मूला बनाऊंगा, सुनना बेटा। ये जो सिलेंडर मैंने बना रखा है ना, ऐसा ही एक और सिलेंडर इमेजिन कर लो, बड़ा ऐसा ही एक सिलेंडर और इमेजिन कर लो, ऐसे, जिसकी लेंथ L हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, लेकिन सॉलिड की बजाय बड़ा उसके अंदर लिक्विड भरा हो।
उसके अंदर लिक्विड भरा, उसका मास कितना होगा? उसका मास बेटा होगा, बेटा मैं उसकी मास को ml लिख रहा हूं, मतलब मास ऑफ लिक्विड, उसका मास होगा डेंसिटी लिक्विड की, वॉल्यूम बेटा L इंटू ए। मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि इस सॉलिड की जगह अगर लिक्विड होता, कमॉन बेटा, इस सॉलिड की जगह अगर लिक्विड होता, इस सॉलिड ने जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का मास इंटू जी, ये हमारे बॉयंसी फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है। ml मतलब मास ऑफ द लिक्विड विच हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। भैया जो सॉलिड है अगर यहां ना होता तो यहां पर क्या होता? लिक्विड होता। उस लिक्विड का मास कितना होता? उस लिक्विड का मास होता डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, लेकिन वॉल्यूम बड़ा ये वाला जो डूबा हुआ है, किसका? सॉलिड का वाला वॉल्यूम जो अंदर डूबा हुआ है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि बॉयंसी फोर्स जो है उसकी वैल्यू होगी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, कि उस सॉलिड ने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, कितने लिक्विड को वहां से हटाया है, जितनी जगह के लिक्विड को हटाया है उतने लिक्विड का मास लिख दो, इंटू जी कर दो। मास इंटू जी तो वेट हो गया, मास इंटू जी तो वेट हो गया। तो ये हमारे बड़ा बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला है और यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। हम अगले वाले पेज पर बड़ा इसको ढंग से लिखेंगे, बट दिस इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि लिक्विड जो होगा सबमर्ज सॉलिड पर जो बॉयंसी फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू होगी हमेशा, उसकी वैल्यू होगी कि उस सॉलिड ने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड के वेट के बराबर। वेट मतलब उसका मास, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका मास मल्टीप्लाइड बाय जी। दैट्स इट, हमारा काम बन जाएगा ना बढ़िया तरीके से। चलिए बच्चों अगले पेज पे आते हैं, देखते हैं। हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट इज द फेमस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता होगा तभी सवाल कर पाएंगे हम तो बड़ा बिना आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सवाल कर पा रहे थे, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ऑफ कोर्स बड़ा हमें सवाल में हल्की सी सहूलियत तो मिलेगी। सुनिए बेटा, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास ये कोई लिक्विड है, ये कंटेनर है, इसके अंदर बड़ा कोई ना कोई लिक्विड है, लिक्विड के अंदर बड़ा ये कोई ना कोई सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी बड़ा मैंने रो ले रखी है, सॉलिड की मैंने डेंसिटी सिग्मा ले रखी है। तो इस सबमर्ज्ड सॉलिड पर कांटेक्ट फोर्सेस के कारण ऊपर वाले फोर्सेस कम होंगे और नीचे वाले फोर्सेस बड़े होंगे, और इस कारण ऊपर की तरफ लिक्विड एक नेट फोर्स लगाएगा प्रेशर डिफरेंस के कारण। दिस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स होगा इट विल बी नोन एज बॉयंसी फोर्स। इस सॉलिड का अगर वॉल्यूम v है तो इस बॉयंसी फोर्स की वैल्यू होगी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, कि इस सॉलिड ने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर। इस सॉलिड ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, तो आप बोलोगे सर इतने रीजन में अगर लिक्विड आता तो उसका मास कितना होता? उसका मास होता डेंसिटी तो लिक्विड की, वॉल्यूम ये वाला जो डूबा हुआ है इंटू वी इंटू जी। दिस विल बी द बॉयंसी फोर्स। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट Archimedes principle states that buoyancy force applied by the liquid is equal to weight of displaced liquid।
states that buoyancy force applied by the liquid is equal to weight of displaced liquid. इस सॉलिड ने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, उस लिक्विड के वेट के बराबर. ये बड़ा हमारा buoyancy force है. कल को अगर मान लीजिए कि बड़ा यही वाला कंटेनर का एक्सेलरेशन बड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ए या नीचे की तरफ ए या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ए आ गया, तो उस केस में हम इस वेट वाले जो टर्म है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे. सर किससे रिप्लेस कर दोगे? बड़ा उस केस में मैं रिप्लेस कर दूंगा वेट की बजाय अपरेंट वेट. बड़ा ये अपरेंट वेट जो है मैं आपको पहले भी लिखाना सिखा चुका हूं. सर कब सिखाया था? बड़ा न्यूटन दो क्वेश्चन वगैरह में कि अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तो m इंटू जी नहीं आता, m इंटू जी प्लस ए आता है. अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है तो m इंटू जी नहीं आता, m इंटू जी प्लस ए आता है. हालांकि ऐसा कोई सवाल बड़ा शीटों वगैरह में होता नहीं है, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कल को अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कंटेनर हुआ, इसके अंदर सॉलिड डूबा हुआ, ये बड़ा आपका लिक्विड हुआ, सॉलिड की डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम v और लिक्विड की डेंसिटी अगर रो, और मान लीजिए कि एक्सेलरेशन आया ऊपर की तरफ a, तो उस केस में इस सॉलिड पर ऊपर की तरफ जो बॉयंसी फोर्स लगेगा, उस बॉयंसी फोर्स की जो वैल्यू आएगी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी नहीं बेटा, जी इफेक्टिव आएगा. ये होता है अपरेंट वेट. मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होता है? लिक्विड अगर यहां पर होता तो उसका मास कितना होता? उसका मास होता है लिक्विड की डेंसिटी. वॉल्यूम किसका? सॉलिड का, इनटू जी नहीं बेटा, जी प्लस ए. अगर इसी का एक्सेलरेशन ऊपर पर ए की बजाय, अगर मान लीजिए कि इसी का एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ ए होता, तो बेटा यहां पर जी प्लस ए की बजाय जी माइनस ए आता. इतना सा फर्क पड़ता. आई होप बेटा ये बात याद रख सकते हो. हालांकि इसका कोई खास बड़ा इतना बड़ा यूज नहीं आएगा, इस बात का बड़ा कोई बहुत बड़ा यूज नहीं आएगा. ऐसे सवाल बड़ा है ना जेई मेन में तो बिल्कुल नहीं पूछते. ऑफ कोर्स आईआईटी एडवांस में कुछ ही पूछ सकते बेटा, तो ऐसी बातें पूछ सकते हैं. तुम कहोगे सर मुझे क्या दिक्कत है? हाँ, आपने तो सिखा दिया कि भाई बॉयंसी फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है, और आपने स्ट्रेस देके बोल दिया कि अगर मान लो कि भाई लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा होगा, कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा होगा, उस केस में वेट की बजाय अपरेंट वेट यूज करना है. सर कर लूंगा, बिल्कुल कर लोगे, है कि नहीं बच्चों? ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है. आर्किमिडीज ने ऑफ कोर्स बड़ा सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट दिया था. ये जो अपरेंट वेट लिखा है तो अपन ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया अपने हिसाब से, अपन ने मॉडिफाई किया, ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से, आसानी के चक्कर में. ठीक है बच्चों, दिस इज अवर आर्किमिडीज प्रिंसिपल. फिर से बोल दो बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बॉयंसी फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन सबमर्ज्ड सॉलिड लिख सकते हो बेटा, on submerged solid is equal to the weight of displaced liquid. ठीक है बच्चों, आगे चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. सवाल बढ़िया सवाल है, आराम से इत्मीनान से करो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है. सुनिए बेटा, मेरे पास ये कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर बड़ा कोई लिक्विड, मैं इस लिक्विड को बड़ा वाटर ही बोल रहा हूं. इस वाटर के अंदर बड़ा मान लीजिए कि कोई सॉलिड डूबा हुआ है. बड़ा इसके अंदर मान लीजिए बड़ा कोई ना कोई सॉलिड डूबा हुआ है, ऐसे. बाकी तो बड़ा हर तरफ वाटर है ही है. ठीक है, इस सॉलिड का जो मास है बड़ा वो इस सॉलिड का जो मास है वो बड़ा 5 kg है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बड़ा 4 है. बड़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी याद करा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब इसकी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. आई होप यू डू रिमेंबर दैट. ठीक है, तो सवाल बड़ा मेरा ये है, आराम से. पहला सवाल, फाइंड buoyancy फोर्स ऑन सॉलिड. दूसरा,
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड। चलिए बेटा बताइए, पहली बात बेटा बॉयंसी फोर्स कितना है, सोचता हूं बेटा। पहले इस सॉलिड के बारे में सोचते हैं। इस सॉलिड पर, अच्छा बेटा एक मिनट, लिक्विड की डेंसिटी मैंने मान ली है रो। अरे बेटा रो माननी थी, मैं भी क्या कर रहा हूं। हाँ लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मैंने बड़ा रो लिख दी है। ठीक है, और तुम इसे जानते हो कितनी होती है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। और जो हमारा सॉलिड है उसकी डेंसिटी सिग्मा लिख देता हूं। तुम समझ तो गए बेटा सिग्मा कितना होगा, दैट इज 4000 kg पर मीटर क्यूब। ये कहां से है बेटा? अरे भाई सिखा रखा है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 है। इस बात का अर्थ ये है कि 4 इज सिंपली डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप बड़े आराम से रो को ऊपर लगा सकते हो और आप कह सकते हो कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी मतलब वाटर की डेंसिटी के मुकाबले 4 टाइम्स है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, हटा दो इसे। चलिए बॉयंसी फोर्स अभी लिखते हैं। इस लिक्विड पर ऊपर की तरफ बेटा कोई ना कोई बॉयंसी फोर्स लग रहा है, उस बॉयंसी फोर्स की वैल्यू है बेटा, बताओ ना क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी। यही तो होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यही तो होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड कैसे लिखूं? लिक्विड की तो डेंसिटी, भाई मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का अर्थ क्या हुआ कि इस जगह पर अगर लिक्विड होता तो उसका मास कितना होता, तो इस इतनी जगह पर अगर लिक्विड होता तो उसका मास होता, लिक्विड की तो डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ कोर्स बेटा ये वाला इनटू जी। तुम कहोगे से सॉलिड का वॉल्यूम तो दिया हुआ ही नहीं है बेटा, सब दिया हुआ है, सुनो, दैट इज रो। सॉलिड के वॉल्यूम को बोल सकता हूं सॉलिड का मास अपॉन सॉलिड की डेंसिटी इनटू जी। फेयर इनफ बड़ा, मैं लिख दूं यहां नीचे लिख दूं, कुल मिलाकर मेरे पास बॉयंसी फोर्स आ गया है mg डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन रो। अरे यार सिग्मा अपॉन रो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, अरे यही तो हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो आप कहते हो कि इस बॉयंसी फोर्स का अगर मैं चाहूं तो एक छोटा सा फॉर्मूला और याद कर सकता हूं, अगर सॉलिड वाटर के अंदर डूबा हुआ है तो दैट इज mg अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऐसा कोई बहुत अच्छा फॉर्मूला भी नहीं है, अपन तो सवाल करते करते दिखा तो मैं लिख दिया। mg मास से बड़ा 5, gr 10 ही ले रहा हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी सवाल के अंदर मुझे दे रखा है बड़ा, ऑफ कोर्स कितना दे रखा है 4। लो बेटा मेरे पास आंसर आ गया 12.5 न्यूटन। कुल मिलाकर मेरे पास ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स आ गया 12.5 न्यूटन। फेयर इनफ। मैं आपसे पूछूं कि बड़ा अगले वाले सवाल में कि एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन बड़ा तुम निकाल लो यार। जो भी हमारा बड़ा ये सॉलिड था इस पर 12.5 तो लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे। mg कितना बड़ा 50। ऑफ कोर्स नीचे वाला फोर्स बड़ा है, ऊपर वाला फोर्स छोटा है, तो नेट फोर्स नीचे तो एक्सेलरेशन भी तो नीचे। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन पता है, तो मैं कहता हूं 50 माइनस 12.5 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 5। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 37.5। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ा कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बड़ा आपका आंसर आ गया, बढ़िया आंसर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने खुद भी कर लिया होगा, कोई बहुत बड़ा टफ सवाल तो नहीं था। चलिए बच्चों आगे चले बेटा, नेक्स्ट अगले पेज पे आते हैं। एक और सवाल करते हैं, एक और करते हैं।
अब थोड़ा बॉयंसी फोर्स लिखना सीखें, करते हैं तो खूब सारे करते हैं। अगला सवाल, बड़ा एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर बड़ा पानी पड़ा है, ये बड़ा पानी है, पानी की डेंसिटी तुम जानते हो, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसके अंदर बेटा मैंने क्या किया कि एक सॉलिड जो है ना वो ऐसे है, सॉलिड ऐसे, बेटा इसका मास है 2 kg और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, बेटा तुम पूरा लिखना वरना एसजी कंफ्यूज होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 0.4 है। और मैंने क्या किया बच्चों कि मैंने इस सॉलिड को ना नीचे बॉटम से बांध दिया किसी मासलेस स्ट्रिंग से। आपको अभी समझ में आ जाएगा क्यों बांधा है। दिस इज योर मासलेस स्ट्रिंग, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बाकी बड़ा ऑफ कोर्स लिक्विड आपका आस पड़ोस में है ही, खूब सारा लिक्विड है। ठीक है, सवाल लिखिए बेटा, सवाल लिखिए, सवाल लिखिए, सवाल लिखिए। फाइंड buoyancy force on the solid। बेटा इस सॉलिड पर कितना buoyancy force है ये निकालो। फाइंड, फाइंड तो ऊपर ही लिख दिया। टेंशन इन स्ट्रिंग, बड़ा स्ट्रिंग में कितने टेंशन है ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले इस सॉलिड को देखो, बड़ा इस सॉलिड पर कितना बॉयंसी फोर्स है, अभी लिखता हूं बेटा बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स इस सॉलिड पर ऊपर की तरफ होगा और उसकी वैल्यू होगी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, कि इस सॉलिड ने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसका मास इनटू जी। अगर यहां पर लिक्विड होता, अगर यहां पर लिक्विड होता तो उसका मास कितना होता, उसका मास होता लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वॉल्यूम इनटू जी। सर ये वाला वॉल्यूम कैसे लिखूं? भाई ये वाला वॉल्यूम कैसे लिखेगा? ये हमारा सॉलिड का मास अपॉन सॉलिड की डेंसिटी इनटू जी। वापस से बड़ा आपका बॉयंसी फोर्स आ गया है, दैट इज mg डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये हमारा देखा देखा लग रहा है, ये तो हमारा बॉयंसी फोर्स है, अच्छी बात है। हमारे पास ये आ गया है mg अपॉन 0.4। बड़ा मेरे ख्याल से बॉयंसी फोर्स की वैल्यू आ गई है 2.5 mg। और बड़ा बॉयंसी फोर्स तो mg से बड़ा आ गया। हाँ हाँ, बॉयंसी फोर्स बड़ा आ रहा है, mg छोटा आ रहा है। अगर रस्सी से ना बांध रखा होता तो ये ऊपर आ जाता, तो ये ऊपर आ जाता। तो सर रस्सी से क्यों बांध रखा है? इसीलिए कि ऊपर ना आए। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि बॉयंसी फोर्स की वैल्यू आ गई है 2.5, बड़ा मास शायद 2 दे रखा है इंटू 10, बड़ा बॉयंसी फोर्स की वैल्यू आ गई है 50 न्यूटन। बढ़िया। इस सॉलिड पर ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, नीचे की तरफ mg लग रहा है। और बेटा कितना mg लग रहा है? mg कितना लग रहा है बेटा? हाँ mg लग रहा है, मास कितना है इसका? 2 kg। mg लग रहा है 20 न्यूटन। सर ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, नीचे वाला फोर्स छोटा है, तो सर ये तो ऊपर जाना चाहेगा, बिल्कुल जाना चाहेगा, लेकिन हल्का सा भी अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो तन जाएगी। जैसे ही बेटा रस्सी तन जाएगी, रस्सी नीचे की तरफ टेंशन लगा देगी और टेंशन लगा कर बोलेगी भाई कहाँ, कहीं मत जाओ, यहीं रहो, यहीं रहो। मतलब एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। इट मींस ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर आ गया है 50, नीचे आ गया है 20 प्लस t, सो टेंशन कम्स आउट टू बी 30 न्यूटन। सिंपल। अगर मुझे बॉयंसी फोर्स लिखना आता है फिर तो मुझे सब कुछ करना आता है।
एक बार अगर मैं बॉयंसी फोर्स लिखना सीख गया फिर तो हम कोई सा भी काम कर सकते हैं बेटा, है कि नहीं? चलिए बच्चों आगे चलिए, इसी बात पे एक छोटा सा काम और कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अपरेंट वेट इन लिक्विड। सुनिए बेटा, मान लीजिए कि बेटा आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग बैलेंस है, ये बड़ा हुक है, हुक के साथ बेटा मैंने कोई एम मास का ब्लॉक टांग दिया। जैसे बेटा एम मास का ब्लॉक टांग दिया, बट तुम जानते हो कि स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है, नीचे की तरफ एम जी, बड़ा स्प्रिंग आपकी हल्की सी तन जाती है, यहाँ पर कोई ना कोई टेंशन आती है, टेंशन की जो वैल्यू आती है बड़ा दैट इज एम जी, और ये हमारा एक तरह से इस ऑब्जेक्ट की वेट है। अगर आपको इसका मास निकालना हो तो जी से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर इसी ब्लॉक को अगर मैं इसी ब्लॉक को अगर मैं पानी में डुबो दूं तो ऑफ कोर्स नीचे की तरफ mg तो लगेगा, ऊपर की तरफ हल्का सा बॉयंसी फोर्स और लग जाएगा। जो ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स लग जाएगा वो टेंशन को घटा देगा, और अगर टेंशन को घटा देगा तो ऑफ कोर्स उस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को भी घटा देगा, कम कर देगा। तो वो निकालनी हुई और क्या निकालेंगे उसको। तो अगर मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी है, ये हमारा बड़ा मान लीजिए स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, और इसके साथ बेटा मेरे पास ये कोई एम मास का ब्लॉक जिसकी डेंसिटी है सिग्मा। इसको मैंने पूरे को ऐसे डुबो दिया बेटा, किसी लिक्विड के अंदर डुबो दिया। ऐसे लिक्विड के अंदर डुबो दिया जिसकी डेंसिटी लेट से बेटा रो है। अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? ऑफ कोर्स कम होगी। अब फोर्सेस कैसे कैसे? सबसे पहले बेटा ऑब्वियस बात है कि नीचे की तरफ mg लगेगा, अच्छी बात है। ऊपर की तरफ बड़ा ऑब्वियस बात है कि बॉयंसी फोर्स लिक्विड लगाएगी, मैंने बड़ा उसको F भी लिख दिया है। ऊपर की तरफ बड़ा रस्सी भी खींचेगी, रस्सी जिस फोर्स से खींचेगी मैंने उसको टेंशन लिख दिया है। कुल मिलाकर हमारा जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम पे है, कहीं नहीं जा रहा। और अगर कहीं नहीं जा रहा भाई, इक्विलिब्रियम आ चुका होता है तभी तुम रीडिंग लेते हैं। तो उस केस में हमारे पास कैलकुलेशन विल बी लाइक दिस, ऊपर की तरफ टेंशन प्लस बॉयंसी फोर्स इज इक्वल्स टू mg। टेंशन की वैल्यू आ गई है mg माइनस बॉयंसी फोर्स। mg तो ठीक है बेटा, बॉयंसी फोर्स कैसे लिखें? बॉयंसी फोर्स मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर इस सॉलिड की जगह लिक्विड होता तो उस लिक्विड का वेट लिख दो। कैसे? उस लिक्विड का मास इंटू जी। सर उस लिक्विड का मास कैसे लिखो? लिक्विड की डेंसिटी, वॉल्यूम किसका? सॉलिड का। सॉलिड का वॉल्यूम ना दिया हुआ तो ना दिया हो तो मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। और कुल मिलाकर बेटा मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ गई है ये बेटा टेंशन आ गई। ये हमारे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है न्यूटन में। बेटा ये हमारे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है न्यूटन में। आई होप बेटा तुम समझ गए इस बात को। अगर हमारे स्प्रिंग बैलेंस ने रीडिंग मास केजी में दे रखी है तो क्या करें बेटा? उस केस में हम पूरे पूरे एक्सप्रेशन को जी से डिवाइड करते हैं, और उस केस में बोलते हैं कि हमारी जो रीडिंग आएगी वो बड़ा रीडिंग क्या आएगी? जी से डिवाइड कर दो, दैट इज m1 माइनस रो बाई सिग्मा। इन दैट केस रीडिंग विल बी लाइक दिस। नॉट ए फॉर्मूला टू रिमेंबर। ऐसे नहीं कि इसको याद कर लो, है ना, कोई याद करने की जरूरत नहीं। सवाल है, हर सवाल थोड़ी याद कर लो यार, कॉन्सेप्ट याद करना चाहिए। कॉन्सेप्ट कितना आसान सा है।
तो नॉट ए फॉर्मूला है ना बेटा, ऐसे कोई फॉर्मूला है नहीं यार ना। ठीक है, चलिए इस बात पे एक सवाल कर लो यार, ये फॉर्मूले से नहीं होगा। अरे भाई फॉर्मूला वो था ही नहीं ना, मेरा सवाल था, है ना। तो एक सवाल कर लो बेटा, सुनना बेटा। हमारे पास बेटा ये पे लिक्विड, इसके अंदर एक सॉलिड डूबा हुआ है। ऐसे, ठीक है बच्चों। इस सॉलिड का जो मास है बड़ा वो 10 kg है। इसकी खुद की जो डेंसिटी है बड़ा वो, साइड में लिख देता हूं यार, यहां जगह नहीं है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो बड़ा मुझे 5000 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है, और जो आपका लिक्विड है उसकी डेंसिटी बेटा मेरे को 2000 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है। ठीक है बेटा, सॉलिड जो है ना वो बड़ा स्प्रिंग बैलेंस से ऐसे कहीं एडजस्टेड है कि वो सारा का सारा नहीं डूबा हुआ। सारा सर सॉलिड की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है सर, डूबना चाहिए बेटा। ऊपर की तरफ जो रस्सी है ना, जो स्प्रिंग बैलेंस से जुड़ी हुई है, वो टेंशन लगा रही है ऊपर की तरफ और उसको गिरने नहीं दे रही। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, नहीं गिरने दे रही, नहीं गिरने दे रही, इसमें क्या है। हाँ ये बात जरूर बोल रखी बेटा मुझे कि इस सॉलिड का अगर इस लिक्विड का अगर पूरा वॉल्यूम अगर V है, टोटल वॉल्यूम अगर V है, तो अभी जो अंदर डूबा हुआ जो वॉल्यूम है ना वो बड़ा सिर्फ और सिर्फ 3V/5 है। मतलब 60% हिस्सा डूबा हुआ है, 60% हिस्सा बाहर है। 3/5 बड़ा कितना हो गया, 60% ही हो गया ना। तो 60% अंदर है बड़ा, ऑफ कोर्स 40% बाहर है। सवाल बड़ा वही है, फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। सॉरी बेटा, वेइंग मशीन नहीं, स्प्रिंग बैलेंस। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कीजिए, फॉर्मूला नहीं लगेगा। मैंने कभी तुम्हें मोटिवेट भी नहीं किया इस बारे में कि फॉर्मूला लगाओ। मैंने तुम्हें ऐसे मोटिवेट किया है कि यार ना कॉन्सेप्ट लगाओ, सब हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। फॉर्मूला तो तब लगता है ना बड़ा जब आपकी ऑब्जेक्ट सारी के सारी डूबी होती। चलिए बेटा, इस m मास के ब्लॉक की FBD बनाओ। नीचे की तरफ mg मास है बड़ा 10 किलो, तो ये तो 100। ऊपर की तरफ बड़ा कुछ ना कुछ बॉयंसी फोर्स भी लगेगा। वो बॉयंसी फोर्स होगा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, कि इस सॉलिड ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है। इस सॉलिड ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है वो सिर्फ और सिर्फ यहां वाला किया बेटा। जो भाई ऊपर तो बड़ा लिक्विड था ही नहीं, लिक्विड तो यहां पर था एक्चुअली, उस लिक्विड को डिस्प्लेस किया है इसने। मुझे तो वही लिक्विड का लिखना है, जो डूबा हुआ हिस्सा ना उसी का वॉल्यूम लिखना है, क्योंकि उतना ही लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है। तो आप कह सकते हो मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी, वॉल्यूम, सॉलिड का पूरा या सिर्फ अंदर वाला। आप बोलो सर ऑब्वियस बात है अंदर वाला,
इंटू जी। रो ठीक है, जी ठीक है। अंदर वाला वॉल्यूम है कितना? अंदर वाला वॉल्यूम है 3/5 ऑफ पूरा वॉल्यूम। लेकिन सर पूरा वॉल्यूम भी कहां दे रखा है? बड़ा दे रखा है 3/5 रो जी। सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ कोर्स होगा सॉलिड का मास अपॉन बड़ा सॉलिड की डेंसिटी। निकाल बड़ा कितने आई है? थ्री बाई फाइव रो मतलब बड़ा डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी 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 2000। जी कितना? 10। मास कितना? 10। डेंसिटी किसकी? नीचे वाले डेंसिटी किसकी है? सॉलिड की। सॉलिड डेंसिटी 5000। बड़ा देखना कितना आ गया? बड़ा 2 2 2 8 8 इंटू 3 24 न्यूटन। बड़ा कैलकुलेशंस चेक करते रहना। सर नीचे 100 न्यूटन है, ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स 24 न्यूटन ही है, फिर भी कहीं नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? और बड़ा वो रस्सी में टेंशन भी तो है, जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है उसकी टेंशन भी तो है, वो भी तो लिखनी बची है। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। हाँ बेटा, उससे तुम आराम से लिख सकते हो। कैसे? आपका बड़ा ब्लॉक तो सारा रेस्ट पे है, सारा रेस्ट पे। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर टेंशन, ऊपर बॉयंसी फोर्स 24 शुड बी इक्वल टू नीचे की तरफ 100। बड़ा टेंशन की वैल्यू आ गई है, ओह सॉरी, 100 माइनस 24 दैट इज 76 न्यूटन। इसको तुम 7.6 kgf भी लिख सकते हो। बड़े kgf मैंने आपको सिखा रखा है। 1 kgf इज g न्यूटन। 1 kgf इज g टाइम्स न्यूटन। बड़ा जी हमने इस केस में 10 यूज किया तो 10 दैट इज 7.6 kgf। तो 10 kg का जो ब्लॉक है, रीडिंग बेटा सिर्फ और सिर्फ 7.6 kg आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि बेटा ऊपर की तरफ एक बॉयंसी फोर्स भी लगी है। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को? अच्छा सवाल था बेटा, आगे चलते हैं। एक और सवाल बेटा बढ़िया है, आराम से इत्मीनान से कीजिएगा। बेटा हमारे पास ये कोई लिक्विड की सरफेस है। बेटा ये कोई लिक्विड की सरफेस है, ये इसकी फ्री सरफेस है। ये बड़ा लिक्विड है, ये बड़ा वाटर मान रहा हूं मैं, और बड़ा वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसके अंदर बड़ा एक बहुत ही छोटी सी बॉल फंसी हुई है। बड़ा छोटी सी बॉल पड़ी इसके अंदर, ऐसे छोटी सी बॉल है। बड़ा ऐसी बॉल है जिस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.4 है। ठीक है बच्चों, बॉल की साइज बेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी, आप उसे नेग्लिजिबल टाइप मान सकते हैं। ठीक है, ये बॉल जो है, ये बेटा टॉप वाला जो सरफेस है ना, वहाँ से, मतलब जो फ्री सरफेस है वहाँ से ऐसे 20 सेंटीमीटर नीचे, और यहाँ से हमने बॉल को रिलीज कर दिया बेटा। यहाँ से हमने बॉल को रिलीज कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉल की डेंसिटी बेटा कम है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो पक्की बात है कि बॉयंसी फोर्स बड़ा होगा और mg छोटा होगा। तो बॉल का एक्सेलरेशन नीचे नहीं होगा, बॉल का एक्सेलरेशन ऊपर होगा। बॉल का एक्सेलरेशन ऊपर होगा। बॉल हल्की है बेटा, पानी भारी है, तो उस बॉल को तुम पानी में डुबोगे तो बॉल पर नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा। निकालना आपको, ठीक है।
हम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सवाल करेंगे, एक साथ नहीं लिख रहा, एक एक करके करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल, फाइंड acceleration of ball just after release। जस्ट आफ्टर रिलीज इस बॉल का एक्सेलरेशन बताओ। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। इस बॉल पर मैं फोर्सेस चेक कर लेता हूं, कौन से फोर्सेस हैं बॉल पर। सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ mg, सर मास तो दे नहीं, अरे चिंता मत करो, ऊपर की तरफ आएगा बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स की वैल्यू होती है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, कि इस सॉलिड ने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। इस सॉलिड ने जिस लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसका मास होगा, लिक्विड की डेंसिटी वॉल्यूम सॉलिड का, इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा सॉलिड का मास अपॉन सॉलिड की डेंसिटी इनटू जी। That comes out to be mg divided by sigma by rho। अरे बड़ा सिग्मा बाई रो तो बड़ा वापस से आपका वही आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मेरे पास mg अपॉन 0.4, बड़ा कुल मिलाकर बॉयंसी फोर्स की वैल्यू आ गई है 2.5 mg। 2.5 mg बड़ा है, mg छोटा है, एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ। एक लाइन में हमारा आंसर आ सकता है, न्यूटन से लगाना 2.5 mg माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 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 बड़ा कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 1.5 जी, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहला सवाल बेटा। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ तो लगातार इसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, जब यहां पहुंचेगी तो उसके पास स्पीड अच्छी खासी होगी। दूसरा सवाल, find speed of ball when it reaches the free surface। जब फ्री सरफेस पर पहुंचेगा तब बड़ा कितनी इसकी स्पीड होगी। कर लेंगे बेटा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब ये बॉल चलते 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 यहां पहुंचेगी तो इसके पास अच्छी खासी बड़ा स्पीड तो होगी और ये स्पीड निकालनी है। मैं एक बात पहले बोल दूं कि मैंने बॉल की साइज इतनी कम मानी है कि जब ये इंटरफेस से जब बाहर निकल रही होगी तो इंटरफेस से बाहर निकलते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। अदरवाइज बड़ा उस टाइम पर क्या होगा कि कुछ हिस्सा इसका अंदर होगा, कुछ हिस्सा बाहर होगा, तो बॉयंसी फोर्स भी वेरी करेगा। लेकिन बड़ा हमें वो चीज़ कंसिडर नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये कंसिडर करनी है कि एक टाइम पर तो ये पूरा अंदर था, एक टाइम पर ये पूरा बाहर था, ठीक है। क्योंकि साइज बहुत छोटी है तो उस पूरे इंटरफेस को क्रॉस करने में बहुत कम टाइम लगेगा। ये वेलोसिटी निकालना बहुत आसान काम है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता करना है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मेरे बच्चे पहले से लिख चुके हैं 15, डिस्प्लेसमेंट पता है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट रिलेट करने का इक्वेशन है क्या? ऑफ कोर्स है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है 0.2। बड़ा कितना हो गया? 15 दूनी 30, बड़ा मेरे ख्याल से 6 हो गया होगा। बड़ा v की वैल्यू आ गई √6 मीटर पर सेकेंड। ले बेटा, इसकी वैल्यू आ गई √6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ये बॉल यहां से बाहर निकली उसके बाद क्या? जैसे बड़ा ये बॉल बाहर निकली, अब तो बड़ा लिक्विड से इसका कॉन्टेक्ट ही लूज, और कॉन्टेक्ट ही लूज तो बॉयंसी फोर्स लगना तो बंद। बॉयंसी फोर्स लगना बंद हुआ है, mg लगना थोड़ी बंद हुआ है। अब ऑफ कोर्स बड़ा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, अब एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ g।
वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है। वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, लगातार इसकी स्पीड घटेगी 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 घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 फॉर एन इंस्टेंट। दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट। फाइंड मैक्सिमम हाइट achieved by ball from free surface। बड़ा आराम से कर लेंगे। अब जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा उस टाइम पर तो बड़ा हम जानते हैं कि वेलोसिटी 0 होगी और मुझे ये वाली हाइट निकालनी है। बड़ा बेस्ट इक्वेशन क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब बड़ा इनिशियल वेलोसिटी इससे √6 हो चुकी है, इसका स्क्वायर कितना हो गया 6 प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ h। सर माइनस क्यों लिया, बड़ा वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, ऊपर प्लस ले लेते हैं, नीचे माइनस ले लेते हैं। और सॉल्व करते ही बड़ा मेरे पास h की वैल्यू आ गई है 6/2 × 10। दैट इज 0.3 मीटर या फिर बड़ा 30 सेंटीमीटर। बड़ा हाइट की वैल्यू आ गई है 30। बड़ा हाइट की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम हाइट जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है बच्चों, बढ़िया। इसके बाद क्या, इसके बाद यहां पर रुका तो नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, फिर लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, जब यहां पहुंचेगा वापस से स्पीड हो जाएगी √6। लेकिन जैसे एंटर करेगा, एंटर करते अब बॉयंसी फोर्स बड़ा है, mg छोटा है, अब लगातार इसकी स्पीड घटेगी घटेगी घटेगी, यहां पर वापस इसकी स्पीड हो जाएगी 0। फिर बड़ा, अब बॉयंसी फोर्स बड़ा है, mg छोटा है, स्पीड लगातार बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहां पर इसकी स्पीड होगी मैक्सिमम। जैसे बाहर निकलेगा अब बॉयंसी फोर्स लगना बंद, सिर्फ नीचे की तरफ mg, लगातार स्पीड घटेगी घटेगी घटेगी, यहां करा स्पीड वापस से 0। एक्सेलरेशन तो नीचे है, लगातार नीचे आएगा, स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहां पर फिर से इसकी स्पीड √6। लेकिन जैसे एंटर किया अब बॉयंसी फोर्स बड़ा, mg छोटा, नेट फोर्स ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, स्पीड लगातार घटेगी 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 घटेगी, यहां कर वापस इसकी स्पीड 0। इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन लाइक दिस। हम तो उस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, वो तुम होमवर्क मान लो बेटा। पहले यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो और फिर यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो, और बहुत ही आसान सा काम है। चाहे v = u + at लगा दो, चाहे s = ut + ½ at² लगा दो, दोनों से आंसर आएगा। लेकिन यहां से यहां तक का टाइम जो है वो टाइम पीरियड नहीं है, उसका डबल होगा टाइम पीरियड। तो क्यों, वापस भी तो आना है, पूरा जगह काटना है, तो उसका डबल कर देना। यहां से यहां का टाइम, फिर यहां से यहां का टाइम, और उसका दुगना कर दो, वो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहो निकाल सकते हो। SHM नहीं है, बड़ा ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन हम इस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इधर बहुत ही बेसिक बड़ा हमारा एक तरह से आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, और सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक सवाल होता है बेटा, अच्छा सवाल है बेटा। सवाल है कि हमारे पास बड़ा एक ऑर्नामेंट है, जिस ऑर्नामेंट के अंदर दो चीजें मिक्स हैं, कॉपर और गोल्ड। कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी सवाल के अंदर 10 दे रखी है, और गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा सवाल के अंदर 20 दे रखी है। बड़ा ये एक्चुअल नहीं है बेटा, मेरे ख्याल से कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग शायद 8.78 या 8.8 के आसपास आती है। सवाल में वैल्यूज आसान पड़ता है, इसलिए मैंने इस तरह से दे रखी है, ठीक है। कॉपर इज 10 टाइम्स डेंसर देन वाटर एंड गोल्ड इज 20 टाइम्स डेंसर देन वाटर इन क्वेश्चन। ऑर्नामेंट में दो ही चीजें मिक्स हैं, कॉपर एंड गोल्ड, नथिंग एल्स, सिर्फ दो चीजें मिक्स है, ठीक है। इस ऑर्नामेंट का
जो एक्चुअल मास है वो बड़ा 50 ग्राम्स। इसको जब हमने पानी में डुबाया और फिर से वेट लिया तो इसका मास सिर्फ 46 ग्राम आया। सर कम कैसे हो गया? ऊपर की तरफ बुओयेंसी फोर्स लग गया, तो उसने ऑफ कोर्स उस स्प्रिंग बैलेंस की टेंशन को कम कर दिया होगा। टेंशन कम तो रीडिंग कम। तो जब हमने इस ऑर्नामेंट को वेट इन वाटर, then reading of mass becomes lesser, and of course that is given in the question, that is 46 grams. Find mass of gold in ornament. बेटा ऑर्नामेंट के अंदर कितना मास गोल्ड का है, ये हमारा सवाल है। ठीक है बेटा, कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। सुनिएगा, करते बेटा। हम ऐसा मान लेते हैं कि बेटा चलिए ये है हमारा ऑर्नामेंट, और इस ऑर्नामेंट के अंदर बेटा ऑफ कोर्स है ना कुछ हिस्सा मान लेता हूं गोल्ड का है और कुछ हिस्सा मैं ऐसे मान लेता हूं कि कॉपर का है। किसका मास निकालना है? गोल्ड का निकालना है क्या? तो जिसका मास निकालना है उसे मैं m मान लेता हूं। इसका मास अगर m है तो ऑफ कोर्स इसका मास बड़ा 50 माइनस m है। इसको जब हम लोगों ने पानी के अंदर डुबाया बेटा, इसको जब हमने पानी के अंदर डुबाया तो ऑफ कोर्स बेटा इस पर कौन से फोर्सेस लगेंगे? सबसे पहले बेटा mg लगेगा, दैट इज 50g, 50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की तरफ बेटा बुओयेंसी फोर्स लगेगा, प्लस जो स्प्रिंग बैलेंस होगी उसकी टेंशन लगेगी। दिस टेंशन बेटा सवाल के हिसाब से अगर देखें तो दिस इज 46g। मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल में लिखा हुआ है। सबको मैंने ऐसे CGS यूनिट में यूज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हम जानते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस अगर कर रखा है, टांग रखा है, तो आपका ये ऑर्नामेंट कहीं जा तो रहा नहीं है, तो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ऊपर की तरफ बुओयेंसी फोर्स प्लस टेंशन शुड बी इक्वल टू mg। यहां से मेरे पास बुओयेंसी फोर्स की वैल्यू आ गई, दैट इज 50g माइनस 46g, बट दैट कम्स आउट टू बी 4g। सब CGS यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब बुओयेंसी फोर्स होगा कितना? बुओयेंसी फोर्स हम लिखना जानते हैं। बुओयेंसी फोर्स हम लिखना जानते हैं इस पूरे के पूरे सॉलिड का वॉल्यूम डेंसिटी लिक्विड की इंटू जी। हम इसको डायरेक्टली लिखना जानते हैं। डायरेक्टली कैसे? कि कॉपर की जगह अगर वाटर होता, कॉपर ने जितनी जगह घेर रखी है उसकी जगह अगर वाटर होता, उसकी जगह अगर वाटर होता तो बेटा ऑफ कोर्स उसका मास इनटू जी, वो हमारा बुओयेंसी फोर्स आ जाता। मैं उसको FB1 लिख रहा हूं। उसी तरह से जहां जो जगह गोल्ड ने घेर रखी है उस जगह अगर आपका वाटर होता तो उसके कारण बेटा ऊपर की तरफ कोई ना कोई बुओयेंसी फोर्स लगता, मैं उसको FB2 लिख सकता हूं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस बुओयेंसी फोर्स कैन बी रिटन एज FB1 प्लस FB2। अब मेरा मन तो बड़ा ये कर रहा है कि मैं FB1 और FB2 डायरेक्ट लिख दूं। यार मुझे कितनी बार तो सिखा रखा है, कॉपर की जगह अगर वाटर होता तो उसके कारण जो बुओयेंसी फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आती, बड़ा देखना कितनी आएगी, 50 माइनस m इंटू जी अपॉन कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अरे mg अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तो बुओयेंसी फोर्स था जब ऑब्जेक्ट पूरी डूबी होती है। अब निकाला था ना, 2-3 फॉर्म्स निकाल रहे हैं, प्लस गोल्ड ने जो जगह घेर रखी है उसके कारण जो बुओयेंसी फोर्स आएगा कितना होगा, गोल्ड का मास इनटू जी अपॉन बेटा गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी सवाल में दे रखी है 20, हमें कुछ खास सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड इट शुड बी इक्वल टू 50g। जी से
जी से जी गैप। बट हमने CGS में कर लिया सॉल्व, जो भी आंसर आएगा बड़ा मास का केजी में नहीं आएगा, वो ग्राम में आएगा। हमारे पास आ गया 50 इक्वल्स टू, सॉरी बेटा 5, अरे जी से बड़ा जी कैंसिल, मैंने उल्टा किया। 50 माइनस 46 इज 4 इक्वल्स टू 50 माइनस m अपॉन 10 प्लस m बाई 20 नीचे, 100 माइनस 2m प्लस m, बड़ा ऊपर गया तो मेरे पास आ गया 80 इज इक्वल्स टू 100 माइनस m, बड़ा m की वैल्यू आ गई 20, केजी नहीं यार, हम बड़ा सारा सवाल तो सीरियस में कर रहे हैं, बड़ा m आ गया 20 ग्राम्स। इसका मतलब गोल्ड का जो मास है इस ऑर्नामेंट के अंदर वो बड़ा सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम है, बाकी आपका 30 ग्राम तो इसके अंदर सवाल के अंदर कॉपर आ गया। ये बड़ा आपका सवाल था। आप चाहे तो बड़ा पूरा बुओयेंसी फोर्स ढंग से भी लिख सकते थे, बड़ा पूरा ढंग से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बड़ा गोल्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ कॉपर इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। मैंने बड़ा हमने जो फॉर्मूला पहले से निकाल रखा था वो यूज़ कर लिया, तो थोड़ा सा आसान पड़ गया। ठीक है बच्चों, आई होप बड़ा इस तरह के सवाल को तुम बड़े आराम से कर ही लोगे। आगे चलते हैं बच्चों, एक और सवाल। हमारे पास बड़ा एक अगेन बड़ा कोई कॉपर का ब्लॉक है, बड़ा कॉपर का ब्लॉक है, ठीक है। मैं ऐसे मान लूं कि बड़ा ये कॉपर का ब्लॉक है और इसमें कैविटी है, बाकी जगह तो कॉपर है, बीच में कैविटी है, कैविटी मतलब खाली जगह है। ये कॉपर का ब्लॉक है, इसमें बड़ा कैविटी है, ठीक है, ठीक है बच्चों। इस कॉपर का जो बड़ा मास है वो आपका 260 ग्राम्स दे रखा है बड़ा, कॉपर का जो मास है बड़ा वो 260 ग्राम्स दे रखा है, और कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा आप लोग 10 ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा ठीक है। When this copper block is weighed in water, reading of बड़ा वेइंग मशीन नहीं, बड़ा स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बिकम्स, बड़ा पहले 260 ग्राम था, अब बड़ा कम हो जाना चाहिए है ना, रफली बड़ा एक काम करो 225 ग्राम्स ले लो, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी, बड़ा मुझे कैविटी का वॉल्यूम निकालना है, निकाल लेंगे। जब ये रहा बड़ा आपका वाटर, वाटर के अंदर हम लोगों ने बड़ा कॉपर को इस तरह से डुबाया, इसके अंदर कैविटी भी है जिसका वॉल्यूम एक बार के लिए मैं वी मान लेता हूं, वी नॉट मान लेता हूं बेटा, मुझे वी नॉट निकालना है, ठीक है। कौन से फोर्सेस हैं बेटा, सबसे पहले नीचे की तरफ एम जी है, एम जी है ऑफ कोर्स 260 इंटू जी, ऊपर की तरफ बड़ा बॉयंसी फोर्स भी लगेगा, जो स्प्रिंग बैलेंस होगी उसकी टेंशन भी आएगी। स्प्रिंग बैलेंस की टेंशन कितनी है वो सवाल में दे रखी है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 225 ग्राम है, इसका मतलब टेंशन है 225 जी। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, और इससे मेरे पास बॉयंसी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं कह सकता हूं कि ऊपर है 225 जी प्लस टेंशन इज इक्वल्स टू 260 जी, बड़ा टेंशन की वैल्यू आ गई है 35 जी, ओह सॉरी बॉयंसी फोर्स की बड़ा वैल्यू आ गई, मैंने उल्टा लिख दिया।
हाँ बेटा, टेंशन है 225 जी प्लस बॉयंसी फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे की तरफ 260 जी। इससे बॉयंसी फोर्स की बड़ा वैल्यू आ गई है 35 जी। बॉयंसी फोर्स होगा कितना बड़ा? बॉयंसी फोर्स होगा पूरा वॉल्यूम लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, यही तो होगा बेटा, और क्या होगा? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, पूरे वॉल्यूम में किस किस का वॉल्यूम बेटा मैं साइड में लिख लूं? पूरे वॉल्यूम में कॉपर का वॉल्यूम प्लस कैविटी का वॉल्यूम इंटू बेटा आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। सर कॉपर का वॉल्यूम तो नहीं दे रखा बेटा, कॉपर के वॉल्यूम को तुम लिख सकते हो कॉपर का मास अपॉन कॉपर की डेंसिटी इंटू रो इंटू जी प्लस वी नॉट इंटू रो इंटू जी। बेटा देखना, ये तो एम जी सिग्मा अपॉन रो आ गया है प्लस वी नॉट इंटू रो इंटू जी आ गया। बड़े सिग्मा अपॉन रो तो हम पहचानते हैं, सिग्मा अपॉन रो मतलब कॉपर की डेंसिटी अपॉन बड़ा डेंसिटी ऑफ वाटर, बड़ा दिस इज बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास ये आ गया एम जी। एम जी बेटा देखना कितना है, एम कितना था बेटा कॉपर का, एक्चुअल मास कितना था 260 इंटू जी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेटा मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी सवाल में 10 दे रखी है प्लस वी नॉट इंटू रो इंटू जी शुड बी इक्वल टू बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स बेटा हम पहले से निकाल चुके हैं, दैट इज 35 इंटू जी। बेटा जी से जी कैंसिल। बेटा ध्यान रखना कि हमने बेटा अभी तक सारे चीजें जो है वो सीजीएस में यूज कर रखी है, मास वास बेटा हमने सारे सीजीएस में यूज कर रखे हैं, ठीक है। हाँ बेटा ये दोनों कैंसिल और हमारे पास बड़े आराम से आ गया है वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंटू रो। रो मतलब बेटा वाटर की डेंसिटी शुड बी इक्वल टू 35 माइनस 26। 35 माइनस 26 बेटा 9 हो गया वो, ठीक है। और यहां से बेटा मेरे पास आ गया है वी नॉट की वैल्यू 9 अपॉन रो, 9 अपॉन रो। सर रो क्या लिखूं? रो मतलब बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब नहीं लिखना बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको सीजीएस यूनिट ही यूज करनी है, सीजीएस यूनिट यूज करनी है। क्योंकि ये जो 35 आया है ये बड़ा ग्राम में आया है, ये आपका ग्राम में है, तो ये कैंसिल करने के बाद ये जो 9 आया है बड़ा किस में आया है? ग्राम में आया है। तो डेंसिटी से मैंने डिवाइड किया, डेंसिटी बेटा किस में लिखोगे? वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी इज ऑफ कोर्स 1 ग्राम पर सीसी। ग्राम से ग्राम बेटा क्या हो गया? कैंसिल, आंसर कम्स आउट में 9 सीसी, 9 सेंटीमीटर क्यूब, 9 सेंटीमीटर क्यूब, ये बड़ा हमारा आंसर आ गया। तो हमारा जो कैविटी है उसका वॉल्यूम बड़ा आपका 9 सेंटीमीटर क्यूब। बड़े आराम से इस तरह सवाल कर सकते हो, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, कन्वर्ट करना चाहते तो कर सकते थे। बड़ा मैंने यहां पर ग्राम में यूज कर लिया, यहां पर ग्राम में यूज कर लिया, तो ये भी किस में आएगा? ग्राम में आ गया। तो ये वी नॉट इंटू रो कितना है? 9 ग्राम्स आया। रो हमें बेटा पहले से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में याद ही रहता है, वाटर की डेंसिटी तो हम लोग पहले से याद रखते ही। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।